आप सर को बता देना, ठीक है, और शेड्यूल बता दो, और कोशिश करो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें, या जिसको इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर लें। सर कोई प्रोग्राम वगैरह हो इस टाइम पर, इनको एक आध करके दिखा दो। चाहे कोलैब पे दिखा दो या हाँ कोलैब पे ही दिखा दो अगर है आपके पास तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, आई डोंट नो। नहीं, चल जाएगा। कोलैब आप सबने यूज तो किया होगा। यस सर। आईडी वही होगी सर जो मैंने आपको दी है। नहीं, वो तो मैं गूगल शेयर कर रहा हूँ, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ठीक है। कुछ बेसिक कोड्स जो पांडास के साथ कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक होंगे। कनेक्ट करते हैं अब, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट चाहिए, तो पहले एक एक्सेल शीट भी, CSV फाइल भी हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो डेटा सेट कोई भी रैंडम ले लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सेल डेटा डॉट gov.in पे जाके डेटा सेट देखते हैं कोई मिल जाए। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, और ये बहुत क्या कहते हैं, अच्छा है प्लेटफॉर्म। तो रियल जो गवर्नमेंट आपके साथ डेटा शेयर कर रही है, तो ये बेटर है, मतलब कैगल से बेटर ये है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने जो डेटा सेट्स क्यूरेट कर रहे हुए हैं उसके साथ आप बना रहे हो। तो लेट्स गो टू अर्बन, आप कुछ भी ले सकते हो। चलो यूथ्स एंड स्पोर्ट्स का देखते हैं, ठीक है। अब इसमें तो ये देखो, ईयर वाइज बजट एलोकेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का। ये 2012 से 2021 तक का है, ठीक है। ये डेटा सेट है, यहाँ पे CSV फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वी आर यूजिंग इट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, अकेडमिया पर्पस। नेम ईमेल एड्रेस मांग रहा है, वो भी दे देते हैं, चलो इसको टाइप करना पड़ेगा, नेवर माइंड। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट यहाँ पर आ गया। अब कोलैब में हम यहाँ पे फाइल्स का जो ऑप्शन होता है उसमें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली ये जो डाउनलोडेड है इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा मैं। मना कर रहा है, अपलोड मैनुअली करना पड़ेगा। क्लिक किया यहाँ पे, डाउनलोड्स पे गया, ये हमने अभी डाउनलोड करा है, इसको ओपन कर देते हैं। ऑलराइट, तो जैसे सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो ये फाइल भी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइल है हमारे पास, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, तो सो दैट मुझे इतना बड़ा नाम टाइप करने की जरूरत ना पड़े। लेट्स मेक इट डेटा, ठीक है। तो मैंने इसको data.csv नाम से रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू, तो ये जो सेल है हमारे पास, सेल में जाएंगे। आई बिलीव बेसिक तो आपको आता ही होगा। लेट मी इंक्रीज द स्क्रीन साइज, ओके। सो आई विल इंपोर्ट पांडास, ठीक है। पांडास को हम पांडास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो पहले ही बताया था, पांडास जो है वो 3 चीजों से बना हुआ है। तो ये यहाँ पे बेसिकली 3 डेटा टाइप्स हमें मिल रहे हैं। एक है हमारा पैनल, ठीक है, दूसरा है हमारा डेटा फ्रेम, तीसरा है हमारा सीरीज, ठीक है। तो आपने जैसे मेट्रिसेस पढ़े हैं आपने, बताइए। यस सर। राइट, 2D तो आप कह सकते हो, हाँ जी, 2D कह लीजिए। हाँ, जो तो आपने लिस्ट की है, टू डबल डायमेंशनल लिस्ट आप मान सकते हो, उसको उसी से बनाना है हमें। तो मैट्रिक्स जो अगर आपने 12th में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है,
तो अगर वो पता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने देखो मेट्रिसेस पढ़े हुए हैं, तो मेट्रिसेस में अगर जैसे रो वेक्टर कॉलम वेक्टर होता है, राइट, या रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो वो हमारी सीरीज हो गई। ठीक है, वन डायमेंशनल। डेटा फ्रेम होता है हमारा टू डायमेंशनल, जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं, और मेट्रिसेस थ्री डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट पैनल इज। अगर इसी को हम CSV फॉर्मेट में, या CSV जो एक्सेल फाइल्स के टर्म्स में हम बात करेंगे, तो अगर एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम है, तो वी कैन स्टोर इट एज अ सीरीज। अगर टू डायमेंशनल डेटा है इन विच वी हैव रोज एंड कॉलम्स, राइट, तो उसमें भी उसको हम डेटा फ्रेम में स्टोर करा सकते हैं। एंड इफ वी हैव मल्टीपल शीट्स, अब एक्सेल शीट में भी आपके पास मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स होगा वो पैनल हो जाता है। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, एंड ये हमारा थ्री डायमेंशन। ओके, तो हमने इसको इंपोर्ट करा लिया पांडास को पहले, बिकॉज पांडास विल हेल्प अस एज by giving us new data types, जैसे int, string, ये सारे डेटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में डिफॉल्ट में होते हैं। तो ये कुछ एडिशनल डेटा फ्रेम्स है जो हमें हेल्प कर देते हैं टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली, राइट। ठीक है, अब पांडास के अंदर देखो, इसको पहले रन करा लेता हूँ। इंपोर्ट मैंने अलग से किया, I'll add a new cell। अब पांडास में, ठीक है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है read_csv। ठीक है, अगर हमें देखना है और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो पांडास p डॉट करके आप वेट करोगे तो वैसे आ जाता है, जैसे आर किया, लेट्स वेट। ठीक है, तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट वी हैव। ठीक है, तो देखो आप क्लिपबोर्ड, अगर आपने कुछ कॉपी किया है, राइट, तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो भी क्लिपबोर्ड से आया है। फॉर अस जो भी मैटर कर रहा है इज रीड CSV। व्हाट CSV इज, इट स्टैंड्स फॉर comma separated values. राइट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो रीड CSV करूंगा, बट नाउ इट नीड्स अ फाइल नेम, फाइल पाथ बेसिकली। तो यहाँ पे जो फाइल थी हमारे पास, इसमें राइट क्लिक करके मैंने कॉपी पाथ किया, एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, एंड नाउ बिकॉज इट इज नेम ऑफ अ, लाइक इट इज द पाथ नेम, राइट, एंड नेम्स यूजुअली कहाँ होते हैं, कोट्स के अंदर होते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रिंग, राइट। तो सिंगल कोट्स चाहे तो डबल कोट्स हम कर सकते हैं, हमने उसमें लिख दिया। अब ये जो रीड कर रहे हैं, राइट, शुड गो समवेयर, सो वील स्टोर इट इन अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट डेटा। ठीक है, तो डेटा जो है इज अ वेरिएबल दैट इज होल्डिंग एवरीथिंग दैट वी रेड, right, from this CSV file. And who helped us reading this data, accessing this data? It's pandas, right? Pandas, okay. ठीक है, तो इसको हम रन कर देते हैं। तो नाउ वी हैव द डेटा, जो पहले एक्सेल शीट में था, अब लोकली पाइथन के पास वो डेटा आ चुका है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने बताया था, देखो पांडास हेल्प करता है इन कुछ डेटा को एक्सेस करने में, एंड टू स्टोर इट इनटू अ डिफरेंट डेटा टाइप दैट ओनली पांडास हैज, राइट। सो लेट्स कंफर्म दैट। नाउ आपको पता है एक टाइप फंक्शन होता है पाइथन में व्हिच हेल्प्स अस टू नो डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पता होगा, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, तो a का डेटा टाइप क्या है, बताओ। इफ a इज 1, हमने a में असाइन करी वैल्यू 1, तो a का डेटा टाइप क्या होगा, Teacher. राइट, एग्जैक्टली, इंटीजर। सो लेट्स सी इफ इट नोज। सो int, which is short for integer। ऐसे ही 1.2 होता तो क्या देता, Float. वेरी गुड, तो ये फ्लोट देगा। अब यही मैंने इस तरीके से लिखा, तो अब क्या देगा, String. वेरी गुड, तो ये str देगा, स्ट्रिंग, राइट। तो अब देखते हैं हम, अगर हम इसी तरीके से इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस। सो इट्स पांडास के कोर में फ्रेम में बेसिकली जो है वो डेटा फ्रेम, राइट। ये हमने बात करी, तो यहाँ पे जो यूज हुआ था, तो इट ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड कि जो डेटा है हमारे पास वो टू डायमेंशनल डेटा है, राइट। इट ऑटोमेटिकली चोज दिस डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें अगेन वो डायनामिकली हमें पता है पाइथन में जो वेरिएबल लिए जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल जब क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी डेटा, जो जिस तरीके का डेटा आएगा उसके हिसाब से वो डेटा टाइप चेंज कर लेता है, ये डेटा टाइप असाइन कर लेता है, राइट। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली उसने देखा कि इट्स अ टू डायमेंशनल डेटा, राइट, तो उसने पांडास का डेटा फ्रेम यूज कर लिया। ओके, दैट्स इट। तो अब इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या क्या डेटा कैसा दिख रहा है। तो लेट्स ट्राई टू टेक अ पीक इनसाइड द डेटा। तो डेटा का हमने हेड देखा,
तो हेड फंक्शन क्या करता है, हेड फंक्शन गिव्स अस द टॉप 5 रोज, ठीक है। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है हमें, ये तो इंडेक्सिंग है, देखो यहाँ पे हुई है रोज के लिए। ये अंदर यूजुअली एक्सेल शीट के अंदर आपको नहीं दिखेगा, जो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है उसमें रोज को बेसिकली देखने के लिए है। सो इट टेल्स अस दिस इज रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बिकॉज पाइथन में जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं या काउंटिंग करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। द कॉलम्स दैट वी हैव आर ईयर्स, बजट एलोकेशन इन क्रोर्स, तो ये बजट कैलकुलेशन था, रिवाइज्ड estimates in crores and actual expenditures, तो इतना असाइन हुआ था, बजट एलोकेट हुआ था, रिवाइज होके इतना हुआ, एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना हुआ था, राइट। तो ये अभी 12 से 13, 13 से 14 इस तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से इफ यू वांट टू सी कि एंड के 5, तो उसके लिए होता है टेल फंक्शन। तो यहां पे देखो ये लास्ट के 5 है, राइट। एंड क्योंकि देखो अब इससे एक चीज और समझ में आ रही है, बिकॉज लास्ट के 5 है एंड द काउंट इज 9 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मींस वी हैव 10 क्या कहते हैं रोज, right, starting from 0 up till 9 rows we have total 10 rows, right, starting from the years or session 12 to 13 and going up to 21 to 22, right। तो एक और कर सकते हैं, देखो एक और हमारे पास फंक्शन है डिस्क्राइब का। तो अब यहां पर देखो उसने क्या किया, जो भी स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो उसने आपको डिस्क्राइब करके दे दी, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव टोटल काउंट्स कि कितना डेटा है हमारे पास, राइट। सो बजट एलोकेशन में हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, रिवाइज एस्टिमेट में 10 वैल्यूज है, हर में तीनों में 10 वैल्यूज है, राइट। व्हाट इज द मीन बजट, ठीक है। तो मीन हमारा बजट एलोकेशन इतने का हुआ था। सो अक्रॉस रोज वी हैड 10 वैल्यूज, और 10 वैल्यूज का सम करके अपॉन 10 कर देंगे तो वी गेट द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। So this is the average of this column, this is the average of the second column, this is the average of the third column. STD stands for standard deviation. So these are the standard deviation across the mean value. ठीक है, अभी ये क्या होता है बताते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम बजट एलोकेशन है 797 करोड़ का एंड मैक्सिमम बजट एलोकेशन है 2100 करोड़ का। सेम हमें इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है। Now, what is this? 25%, 50%, 75%. So this is that value, okay? This is that value under which 25% of the data is there. This is that value under which 50% data is there. तो इसका मतलब क्या हुआ? Below 1357.91, 50% डेटा, एंड हमें पता है कितना डेटा था हमारे पास, 10 हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू से नीचे 5 इयर्स 5 कुछ सेशंस रहे होंगे जिसमें इससे कम का बजट एलोकेशन हुआ होगा, और 5 ऐसे सेशंस रहे होंगे, ईयर्स रहे होंगे जिसमें इससे ऊपर का बजट एलोकेशन हुआ होगा। सो व्हाट डज दैट मेक दिस वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है उसके मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो 1357.91 करोड़ की जो वैल्यू है, इसके नीचे भी 5 सेशंस रहे होंगे, 5 इयर्स रहे होंगे, इसके ऊपर भी 5 सेशंस या 5 इयर्स रहे होंगे, राइट। तो ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू है बताइए। वो वैल्यू जिसके नीचे भी और ऊपर भी सेम अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, वो वैल्यू कौन सी होती है? Median. एग्जैक्टली, मीडियन। तो ये जो है एक्चुअली मीडियन है, ठीक है। 50%, इसको 50 परसेंटाइल भी कहते हैं। तो 50 परसेंटाइल मतलब वो वैल्यू जिसके नीचे 50% डेटा आएगा। ऐसे ही ये 25% परसेंटाइल है और ये हमारा 75 परसेंटाइल है, ठीक है। ओके, अभी फिर से नया रो ऐड करते हैं, नया कोड ऐड करते हैं यहाँ पे। तो अब डेटा में कॉलम्स, मे बी आई एम रॉन्ग, कॉलम्स होता है, राइट। इसको देखते हैं। सो इसने क्या किया देखो, डेटा डॉट कॉलम्स, तो ये कॉलम्स बेसिकली एक वो है प्रॉपर्टी है, राइट, एंड इट टेल्स अस द डिफरेंट कॉलम्स दैट वी हैव,
column names that we have. So we have years, budget allocation, so on and so forth. अब इसमें क्योंकि लिस्ट टाइप का है तो देखो पहला हमारा जो कॉलम है वो कौन सा ईयर, दूसरा कॉलम देखो क्या है लिस्ट में सबने काम किया है, लिस्ट यूज करनी आती है, यस बताइए। यस सर आती है। So, हाँ तो लिस्ट में इसी तरीके से हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू हम इंडिसेस देते हैं, एक एक करके इंडेक्स देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाती है, राइट। तो हमने देखा कि जो डेटा डॉट कॉलम्स था उसने देखो ब्रैकेट के अंदर, ये देखो ये वाले ब्रैकेट के अंदर इसने हमें डिफरेंट वैल्यूज दिए थे विच वर द कॉलम नेम्स, राइट। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर अगर हमें लेना होगा, कलेक्ट करना होगा उस कॉलम के नेम को, तो हम इस तरीके से लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखो कॉलम तो देख लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब डेटा में से लेट्स से मुझे देखना है, केवल मैं देखना चाहता हूँ ईयर्स कौन कौन से थे, तो हाउ आई विल डू दैट। तो डेटा के अंदर आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर कॉलम ओनली एंड द कॉलम इज ईयर्स। मुझे पता कैसे चला कौन से कॉलम से, मैंने डेटा डॉट कॉलम से मैंने देख लिया कौन कौन सी ईयर्स हैं, राइट। और मैंने डेटा का केवल एक कॉलम एक्सेस करूंगा मैं इस तरीके से, तो देखो मुझे सारे ईयर्स पता चल गए, ठीक है। मैं इसको सेव भी करा सकता हूं, देखो तो ईयर्स जो है मेरे इज इक्वल टू डेटा ईयर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो ईयर्स का डेटा टाइप क्या होगा, लेट्स सी। तो टाइप ऑफ ईयर्स क्या है, अब देखो सीरीज हो गया। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अगेन सिंगल डायमेंशन में चलेगा बिकॉज इट इज ओनली अ कॉलम, राइट। तो सिंगल डायमेंशन है तो इट इज सीरीज, ठीक है। तो ये हमारा ईयर्स हो गया। अब ईयर्स से हम क्या करते हैं, लेट्स इन द सेम मैनर लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, EXP is equal to data and I'll write actual expenditure in crores, ठीक है, ये हमारा आ गया। ऑलराइट, तो अब जो उस कॉलम का डेटा रहा होगा वो मैंने EXP में स्टोर करा लिया। तो अब मेरे पास क्या क्या है, देखो मेरे पास ईयर्स हैं और मेरे पास हर ईयर का क्या है, एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअल में हुआ था, राइट। नाउ आई वांट टू सी वो किस तरीके से ट्रेंड कर रहा था, बिकॉज सी लुकिंग एट वैल्यूज तो आपको इतना आइडिया नहीं लगता, बट व्हेन यू कन्वर्ट दैट न्यूमेरिकल डेटा इनटू सम इमेज or graphical format, we actually understand a lot about how the data is changing. So for that what I'll do, I'll import a new library which is called matplotlib, ठीक है। इसके अंदर देखो pyplot होता है and we'll import it as plt, yep, ठीक है। तो import किया हमने matplotlib के अंदर pyplot, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर पाइप्लॉट होता है, पाइप्लॉट मॉड्यूल होता है, उससे हमने पीएलटी के नाम देके जस्ट अ निकनेम, राइट। तो पीएलटी नाम से हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। दिस हेल्प्स अस टू प्लॉट विजुअलाइजेशंस ऑफ ग्राफ्स, राइट। सो लेट्स ट्राई दैट नाउ। तो हमने पीएलटी डॉट, अब पीएलटी के अंदर एक हमारा होता है प्लॉट फंक्शन, ठीक है। अब जिस तरीके से अब देखो ग्राफ बनाने के लिए आपने भी ग्राफ बनाए होंगे, एक्सपेरिमेंट जब आपने करे होंगे, सो आप क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हो, you have the x values, you have the y values, right? Now let's say we want to have years on the x axis and expenditure in crores on the in the y axis, right? तो उससे पहले let's test out how this actually works. तो बेसिकली हमें x देना होता है एंड y देना होता है, राइट। तो जैसे x हम क्रिएट कर लेते हैं, तो मैंने बोला x is equal to let's say 1, तो let's have it in a list format 1, 2, 3, right? and y मैंने बोला let's say 1, 4, 9, right? तो मैंने ये दो दे दिया। मैं इसको प्लॉट कराने के बाद plt डॉट शो करा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी क्या हुआ, बोला plt इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने देखो ये टाइप तो कर दिया था बट आई डिड नॉट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। नाउ matplotlib is also imported, pyplot is also imported as plt। अब ये एरर चला जाएगा। हार्दिक सॉरी, हाँ जी सर। इनको ये लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ, ये चार का थोड़ा सा आइडिया दे दो। और बाकी जो डेटा मैंने ऑलरेडी इनको दिया हुआ है फाइल के लिए, तो उसी से जो है चार्ट्स वगैरह ये बना सकते हैं और ये कोलैब पे ही कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन दिया है उसका चार्ट बना करके उसको आप अपने जो नोटबुक है, जो प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें लेफ्ट साइड में आप प्रिंट करा लीजिएगा फाइल के, या आप तो प्रिंट कराओगे ना स्टूडेंट्स, आप तो प्रिंटर से प्रिंट कराओगे ना? यस सर।
हाँ तो जो चार्ट है फिर तो वैसे ही रहने देना, कोई इशू नहीं है। अगर फाइल होती तो फिर लेफ्ट और राइट का चक्कर पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है हार्दिक सर, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी देखो हमने क्या किया, अभी हमने लाइन ग्राफ बनाया, लाइन लाइन जो है लाइन प्लॉट बनाया जो नॉर्मली आप बनाते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पे पेयरिंग हुई है, तो 1 की 1 के साथ। ठीक है, देखो 1,1 एक पॉइंट है यहाँ पे, फिर एक पॉइंट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये 2,4 वाला पॉइंट है। फाइनली ये देखो ये 3,9 वाला पॉइंट है। सो एक्स और वाई में पहले पहले हमने एलिमेंट्स लिए, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स लिए, तीसरे तीसरे एलिमेंट्स लिए। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स से इफ वी ऐड वन मोर पॉइंट ओवर हियर, लाइक जैसे मैंने एक्स में तो मैंने 4 भी कर दिया, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन एक्स एंड 3 एलिमेंट्स इन वाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो उसने बोला, देखो क्या बोला उसने, एक्स एंड वाई मस्ट हैव सेम फर्स्ट डायमेंशन। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट्स थे, उसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो उसने बता दिया। तो उसने बताया कि देखो शेप जो होना चाहिए दैट शुड बी सेम, तभी पेयरिंग हो पाएगी, वरना नाउ दिस डज नॉट हैव इट्स पेयर, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स करेक्ट दिस, कॉमा 16, लेट्स चेक इट नाउ। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो है हमारा प्लॉट बन गया, राइट। ओके, आपको आपने चलो ठीक है। अभी अब लेट्स से कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डॉट्स भी चाहिए। ठीक है, मार्क करने के लिए द पॉइंट्स दैट वी हैव, लाइक दैट वी हैव ऑन दिस ग्राफ। सो फॉर दैट, जब हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो वी मेक यूज ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड स्कैटर। अगेन स्कैटर इज ऑल्सो यूज फॉर प्लॉटिंग, राइट। पर एक डिफरेंट टाइप का प्लॉट होता है। ये होता है लाइन ग्राफ के लिए, लाइन लाइन प्लॉट कह सकते हैं, लाइन प्लॉट के लिए। और ये होता है पॉइंट्स बनाने के लिए, पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, टू मार्क पॉइंट्स, राइट। तो अगेन अगेन स्कैटर में हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक प्लॉट फंक्शन, स्कैटर फंक्शन में भी वी नीड टू गेट गिव इट सम एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, और इनके करस्पॉन्डिंग जो पेयर्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स एंड सो ऑन, वो मिलके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो स्कैटर करके पॉइंट्स मार्क कर देंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने स्कैटर किया एक्स और वाई को, तो प्लॉट ने तो लाइंस बनाई देखो, और स्कैटर ने उस जगह पे डॉट्स लगा दिए। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर है कि हम चाहते हैं, अब जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, तो लेट्स से मुझे डॉट्स जो हैं वो मुझे रेड कलर की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगा के देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड कलर इज इक्वल टू रेड कर दूंगा। कलर की स्पेलिंग गलत हो गई, कलर मैंने कर दिया रेड। ठीक है, तो ये कलर भी हो गया। इसकी जगह मैं केवल आर भी कर सकता हूं, तो ये आर कलर से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्लॉट हो गया हमारा। ऑल राइट, अब लेट्स गो बैक टू द डेटा दैट वी हैव। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा था, उस डेटा से हम प्लॉट्स क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या क्या ले लिया था, हमने ईयर्स ले लिया था, राइट। और हमने क्या ले लिया था, EXP से एक्सपेंडिचर ले लिया था। ठीक है, तो लेट्स 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 सी। अब यूजुअली जैसे इस टाइप का जो डेटा होता है, हम ग्राफ से दिखाते हैं ग्रोथ कितनी हुई, राइट। कि जैसे स्कूल में एडमिशन्स कितने हुए, तो वी शो इट लाइक इन बार ग्राफ यूजुअली। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू प्लॉट दैट। तो हम क्या करेंगे, अगेन PLT विच इज मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट फंक्शन, उससे हम क्या करेंगे, विल मेक यूज ऑफ बार ग्राफ, राइट, बार फंक्शन। एंड हम अगेन क्या देंगे उसको, वी नीड टू गिव इट सम एक्स एंड सम वाई। नाउ ऑन एक्स एक्सिस वी नीड ईयर्स, and on y-axis we need expenditure, to EXP, right. Finally, when it is plotted, when the graph is created, we will ask Python to show us the graph. Show, and that's it. Let's see what happens. तो ये थोड़ा सा भी ओवरराइट हो गया है, तो हम इसका साइज के लिए देखते हैं क्या होता है। पिक साइज, फिक्स साइज कहाँ होता है सर, आपको याद है?
फिक्स साइज इसी पीएलटी के साथ ही यूज होता है ना? यूज होता है फिक्स साइज, मुझे याद नहीं आ रहा। या डायरेक्ट यूज करें फिक्स साइज? पीएलटी डॉट फिक्स साइज। तो इस तरीके से कर लेते हैं, ये होता है। तो पीएलटी का जो फिगर बना था, अब उसमें फिक्स साइज हमने कर दिया और सेट कर दिया 10/6 का। तो लेट्स सी अगर दिस इज वर्किंग आउट फॉर अस, वरना और चेंज करेंगे। तो ये अभी वर्क नहीं करा हमारा, इसको लेट्स ट्राई टू चेंज 20 करके देखते हैं। नहीं, इसका मतलब दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। विड्थ एंड हाइट, प्लॉट से पहले करना पड़ेगा, हम प्लॉट की बात कर रहे हैं। अब ठीक है। तो पहले फिगर हम सेट करेंगे, उसके बाद प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बस वो पहले करना था। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। अब इसमें अगेन बार में भी हम चाहें तो कलर्स को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर यू वांट, ठीक है। तो केस फॉर ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर्स चेंज कर सकते हो। रेड करना है रेड कर लो, येलो करना है येलो, वाई से येलो हो जाएगा। यू कैन आइदर टाइप द एंटायर कलर और जस्ट द इनिशियल्स, दैट आल्सो वर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हमें यहाँ पे देखा कि 19 से जब 20 पर गए 2021 में, तो बजट एलोकेशन कम हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा, बताओ। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इंक्रीज होते होते ही डिक्रीज क्यों हो गया अचानक से, कौन बताएगा? इस तरह हम चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोविड आ गया था ना 2021 में, तो इसलिए बजट एलोकेशन, स्पोर्ट्स तो इतना लोग खेल नहीं रहे थे उस समय, सब इंडोर्स थे, इसलिए बजट एलोकेशन में हार्ड एक डिक्लाइन कर दिखने को मिला हमें, ठीक है। उसके बाद वापस से इंक्रीज हो गया था। तो ये था। अब इसी में अगर चाहें, लेट्स ऐड वन मोर डेटा, वन मोर कॉलम। तो जैसे हमने एक्सपेंडिचर करा था, तो हम एक्चुअल जो एलोकेशन था वो भी देख लेते हैं। एलो के नाम से हमने लिया डेटा का एक कॉलम ले लिया, विच इज रिवाइज्ड वाला, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इन क्रोर। अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका कॉलम नेम है एज इट इज हम लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा एलो आ गया। एलो में हमने जो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड बजट एलोकेट हुआ था वो हमारा है, राइट। तो इसी में काम करते हैं, लेट्स इंस्टेड ऑफ दिस प्लॉट हम यहाँ पे बार एक और ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम करते हैं एलोकेशन, एलो कॉमा ईयर्स के साथ ही अगेन ईयर्स कॉमा एलो, पहले इतना ही करके देखते हैं। तो अभी पीछे ये ऊपर आ गया है, इसको कट करते हैं। इसको हमने कट किया, पेस्ट, ओके, ठीक है। तो अब हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो पीछे है, मतलब आगे है, एलोकेशन पीछे है, राइट। तो इसमें कलर का थोड़ा सा अपने आप से, मतलब यू कैन चूज द कलर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो
कम यूजेज हुआ था वो यहाँ हुआ था, क्योंकि देखो एलोकेशन ब्लू से हमें दिख रहा है, तो एलोकेशन हमारा ऊपर है और यूजेज जो था हमारा कम था, राइट। तो अब सोचो अगर आप यही इसी डेटा को, बहुत बेसिक सा डेटा है, 10 रोज का ही डेटा है केवल, अगर हम न्यूमेरिकली देखते तो इतनी इजीली जो हमें इनसाइट्स दिख रहे हैं, अब देखो आई कैन क्लियरली से दैट 2021 में सबसे ज्यादा बजट का यूजेज कम हुआ था, राइट। उसके बाद आपको दिख रहा है 17-18 में हुआ था, उससे कम हुआ था 18-19 में, और फिर उससे कम हुआ था 13-14 में, राइट। क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। अगर हम चाहें, अब मैं चाहता हूं, सुनना, अब मैं चाहता हूं कि जो डिफरेंसेस आए थे किसकी किस में, एलोकेशन में और यूजेज में, वो कितने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मुझे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक काम करते हैं, मेरे को ईयर्स, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल, वरना लूप से करेंगे, बट लेट्स ट्राई फर्स्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एलो में से माइनस करना है किसको, एक्सपेंडिचर को। लेट्स सी इफ इट अलाउज दैट, अदरवाइज ओके इट अलाउज, हो गया देखो हमारा डायरेक्टली, ठीक है। यही अगर देखो लिस्ट होती, कन्वेंशनल लिस्ट होती, तो ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज सीरीज थी एंड वी नो एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से माइनस करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स माइनस हो जाते हैं, राइट। तो वही हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स स्टोर दिस वैल्यू एज नॉट अंडरस्कोर यूज्ड, ठीक है, द बजट दैट वाज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो मैंने इसको बजट को नॉट यूज वाले को नॉट यूज में सेव करा लिया। नाउ लेट्स प्लॉट दिस नाउ। तो अगेन plt डॉट बार years comma not used, and finally I'll show this graph. Let's see कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगेन जो हमने ऊपर यूज किया था टू सेट द विड्थ, वो यूज कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड ब्रिंग इट डाउन ओवर हियर एंड रन दिस, ठीक है। तो ये हमारा जो है बजट इतना वापस हो गया था या यूज नहीं हुआ था। अगेन सी मैक्सिमम इन 21-22, देन यहाँ पे 17-18 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप देखो, अभी मुझे तो पता नहीं था क्या क्या चीजें मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या था, जो मुझे इंटरेस्टिंग चीजें दिखती जा रही थी, मैं उसको प्लॉट करते जा रहा था। नाउ क्या इंटरेस्टिंग आप देख सकते हो, तो देखो डेटा आपके पास था, डेटा से कैसे इंसाइट्स निकालनी है, राइट। कैसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें मिल सकती हैं वो निकालने हैं, वो डेटा टू डेटा या डेटा सेट टू डेटा सेट डिफर करेगा, ठीक है। तो अब उससे क्या पता कर सकते हो, तो वो अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट डेटा सेट दैट यू हैव। तो एक बार खुद से अब एक्सप्लोर करो जो भी आप डेटा सेट लेना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा कुछ बताओ आपने, जैसे क्या क्या आपने आपके एक्सपेरिमेंट्स में क्या है विच इज वेरी क्लोज टू दिस जो आपने किया है आउट ऑफ दोस 12 एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा उससे पहले जितना अभी तक हमने किया था इसमें कुछ भी डाउट है आपको, बताइए। नो सर। ओके अच्छा, और इससे जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो आपके प्रोजेक्ट बुक में या जो एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं वो कौन कौन से हैं? कोई एक्सपेरिमेंट जो आपके पास है आउट ऑफ दोस 12 विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी हैव डन टुडे? सर बार ग्राफ और स्कैटर हमने प्लॉट किया है। राइट, ये हमने बार ग्राफ अभी नीचे करा था, और ये जो था हमने जो डॉट्स बना रहे थे वो स्कैटर प्लॉट था, ये जो बीच में हमने किया वो लाइन प्लॉट था। अब ये ग्रिड फंक्शन है, ग्रिड फंक्शन आप समझ में आ ही गया होगा क्या करता है ग्रिड फंक्शन। ग्रिड फंक्शन शोज द ग्रिड, तो इट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू क्या कहते हैं, लोकेट द पॉइंट्स एंड ऑल। तो इस तरीके से मतलब आप चाहो तो आप ये क्या क्या कहते हैं अपने ग्राफ को और डेकोरेट और कर सकते हो। तो एक शायद टाइटल होता है, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, यूजुअली ये सब याद तो नहीं करता है, बट लेट्स सी टाइटल, हाँ टाइटल होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, टाइटल दे दिया डेमो ग्राफ,
ठीक है, तो देखो डेमोग्राफ इस तरीके से आ गया, इस तरीके से plt.axis वर्टिकल लाइन, तो देखो अब यहाँ पे एक y एक्सिस आ गई, एक्सिस वर्टिकल लाइन, ऐसे ही plt.axis हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले आते हैं। तो देखो अब थोड़ा और बेटर लग रहा है, ये y एक्सिस आ गया हमारा, ये x एक्सिस आ गया हमारा। तो इस तरीके से जो जो आपको लग रहा है, अगर आप अगेन यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, पर आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। अब जैसे आप चाहते हो कि आप इस पॉइंट पे कुछ एनोटेट करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। मतलब आप सोचो, आप अपने आप से सोचो कि क्या क्या चीजें आप अपने ग्राफ में दिखाना चाहते हो, राइट, या बताना चाहते हो। तो आप एक बार सर्च करोगे ना, आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, कोई ना कोई फंक्शन आपको वो वाला काम करके दे देगा। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार जैसे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट, जो जितना भी हमने ग्राफिंग वाला देखा है ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, यू ट्राई देम वंस, फिर जो इशू आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आप दिखा भी देना जो भी आपने कोड लिखा हुआ है, एक बार दिखा देना, शेयर कर देना, ताकि कुछ करेक्शंस होंगे या और बेटर कर सकते हैं तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, सर हम यहाँ पे x और y कैसे लेबल कर सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस? ओके, तो एक बार देखते हैं plt.axis वर्टिकल लेजेंड होता है, So we can use X label and Y label. x लेबल, Yes, sir. L. Yes, sir. तो x लेबल बोल देते हैं, x एक्सिस, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। x लेबल तो नहीं है, लेबल की स्पेलिंग सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। लेबल, ओके। तो ये हमारा x एक्सिस, मतलब अभी तो मैंने x एक्सिस लिखा हुआ है, यू कैन चेंज दैट एज वेल। ऐसे plt डॉट y लेबल भी कर देंगे, y एक्सिस, एंड बिकॉज इट इज नेम इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अभी और भी कर सकते हैं, plt डॉट एनोटेट होता है, लेट्स सी। एनोटेट होता है, एनोटेट में टेक्स्ट। हाँ जी सर। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, हम्म, इनको हम अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं करीब 8-9 स्टूडेंट्स हैं। अभी इनका 3-3 का ग्रुप बनाना है और हमें ग्रुप 10 मिनट के लिए देना है। ये आपस में डिस्कस करके जो है प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं ये हमें बताएंगे। जितने 8-9 स्टूडेंट्स हैं ना, जितने स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन किसके साथ होना चाहता है, तो मैं उसका एक ग्रुप बना करके अभी आप डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर मैं अपनी तरफ से बना दूंगा, आप डिस्कस करके वापस आ जाइएगा। Okay, sir. तो मैंने आपको देखो लिंक दे दिया। अभी सर बता रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रेक रूम में लेके जाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट। ओके सर। तो देखिए मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आपको मिल गया होगा, data.gov.in। ठीक है, यहाँ पे सब ओपन सोर्स जितने भी डेटा है, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, और आप डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करिए। तो जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज है, ठीक है, व्यू मोर करते हैं, तो उसमें भी देखो आपको बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएंगे। यू कैन एक्सप्लोर थ्रू पेजेस एंड सी कि कौन कौन से या किस डोमेन में आपके पास डेटा अवेलेबल है, राइट। उस डेटा सेट को लीजिए आप, CSV फाइल डाउनलोड कीजिए, जैसे मैंने करा था, गूगल कोलैब पे अपलोड कर दीजिए, एंड यू एक्सप्लोर एंड प्ले विद द डेटा, क्रिएट ग्राफ्स, जो भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट होंगे या कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, what we are doing over here is we are doing some sort of data analysis which is very exploratory kind of, right। हमने यहाँ पे देखो कोई लीनियर रिग्रेशन, कोई रिग्रेशन टेक्निक नहीं यूज करी, कोई क्लासिफिकेशन टेक्निक नहीं यूज करी, वी जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट सम मीनिंग आउट ऑफ द डेटा एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, राइट, विदाउट यूजिंग एनी मशीन लर्निंग और AI एल्गोरिथम। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस।
ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ विजुअलाइजेशंस करे थे, राइट, कुछ कैलकुलेशन करी थी, देखो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करी थी जिसमें हमने बस एलोकेटेड बजट में से जो एक्सपेंडिचर था वो हमने माइनस कर दिया था, राइट। और हम अगेन कुछ मीनिंगफुल देख पा रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि कितना फंड्स वापस गया या यूज नहीं हुआ, तो वी सी दैट अक्रॉस डिफरेंट सेशंस, राइट। तो इसी तरीके से आप भी यही सेम काम करिए, मेक ग्रुप्स, data.gov.in पे जाइए, जो डेटा सेट्स हैं जो आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है उसको देखिए और फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले अभी हार्दिक रुक जाइए क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम है इनके पास, और 1 घंटे से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, तो मैं इस टाइम ब्रेक रूम कर रहा हूँ। तो मैं कुछ अपने हिसाब से बना देता हूँ, देखता हूँ कि ब्रेक रूम में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। ठीक है, नहीं तो ये कल भी करते हैं, कंटिन्यू कल कर कल सकते फिर करें, शाम को फिर करते हैं। हैं। हाँ, कल शाम को कर लेते हैं इसको, तब तक ठीक है पीछे ना? से ही कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, मैं जरा इसको ट्राई कर लेता हूँ सो दैट मेरे लिए आसान हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर। मेरे ख्याल से रूम ब्रेक हो गया है और 5 मिनट के बाद वापस आएंगे आप लोग।
So within 8 minutes you'll be back. और या आप वॉलंटरीली भी ज्वाइन कर सकते हैं मेन कॉल को, एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से, लीव कर सकते हैं, लीव करके वापस कॉल में आ सकते हैं। ओके, जितने लोग रूम में गए थे सब वापस आ चुके हैं ना? यस सर। तो जैसे आज हमने ज्वाइन किया है और इसी हिसाब से जो कल हमारा जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में भी हम जो आपने जो डिस्कस करना है कल शाम को फिर 6 बजे हम क्लास शुरू करेंगे और सेम जो शीट होगी वही शेयर करेंगे, उसी से हम वापस आएंगे। ठीक है, तो आज आपने जो शेयर किया है, मतलब जो सीखा है वो मैट प्लॉट के लिए सीखा है, यानी ग्राफ कैसे बनाने हैं। तो मैंने आपके क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है मैट प्लॉट के लिए और ग्राफ के लिए, उसको आप देख लीजिएगा और फाइल बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है आसानी से बना लेंगे और आपके लिए कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो मिलते हैं फिर। यस अगर कोई इशू है तो पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर, कुछ नहीं पूछना। सर हाँ बोलो। सर मैंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट तो सबमिट कर दिया था, तो सर प्रैक्टिकल फाइल बची तो हम उसे ग्रुप में बना सकते हैं? ग्रुप, हाँ बना लीजिए, बना लीजिए, बना लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ना, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, सर हमें प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल दो अलग अलग फाइल बनानी है। हाँ बेटा, तो 50 एक नंबर का है। तो एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की बनेगी और एक जो आपने 12 भेजे हैं वो। हाँ उसकी बनेगी। ओके सर। सर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में हम कोई प्रिडिक्शन मॉडल बना सकते हैं कैगल का बिल्कुल यूज कर? बिल्कुल बना सकते हैं, ओके जो सर। मैंने आपको कराया है ना उसी से कर सकते हैं, और कुछ और इवन आप उसमें चाहो तो वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं या टीचेबल मशीन भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ठीक है ना, ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।